लेकिन वर्तमान विधायक जो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनके कार्यकलाप पर आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखे हैं। 8 महीने में अभी तक वर्तमान विधायक ने एक भी विकास का काम नहीं किया है, बल्कि जो हमारे विकास के काम किए हुए थे उसी विकास के काम को ये पुनः शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। जिस योजना का शिलान्यास किया जा चुका था, कार्य प्रारंभ था, उस योजना को पुनः ये लोग काम अपने गुर्गों के द्वारा रुकवा करके 5-6 महीना जनता को परेशान करके उसके बाद पुनः शिलान्यास करके उस काम को कराने का, वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2 चीज हम पेन पेपर में आपके बीच में रखना चाहते हैं। ये जो अरसली सड़क का शिलान्यास परसों उन्होंने किया है, ये 16/11/2023 को यह सड़क सैंक्शन हुआ है। 16/11/2023 को उसके बाद टेंडर हुआ। इस सड़क में 3 सड़क पैकेज में रखा गया था, जिसमें कैलान का सड़क था, जिसमें कोनमर्रा का सड़क था और अरसली का सड़क। तीनों सड़क का पैकेज था और ये लगभग 12 करोड़ रुपया का योजना हम लोगों ने स्वीकृति कराया था। ये टेंडर की प्रक्रिया, तमाम प्रक्रिया 2 बार टेंडर हुआ, उसके बाद तमाम प्रक्रिया पूरा करके ये 16/11/2023 को सैंक्शन हुआ और 30/9/2024 को हम लोगों ने शिलान्यास भी इसका कर दिया। और शिलान्यास के बाद काम भी लगा, इसमें मिट्टी का काम भी हो गया। विधायक जैसे ही बने काम को रुकवा दिया अपने पहलवान को भेज करके, और पुनः अब 5 महीना के बाद जब मिट्टी में पूरा गांव लथपथ हो गया, गिर गया, कई लोगों का हाथ पैर टूट गया, तो उसको जाकर के शिलान्यास करके वाहवाही लूट रहे हैं। यह उसका पेपर है जो आप लोग कहीं भी जाकर के इसको चेक करा सकते हैं। इसमें इनका कोई भी श्रेय नहीं। ये अनंत प्रताप देव जी का कार्यकलाप का पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको एक और दे दूं, हालांकि अभी तक जितना भी किया है सबका उदाहरण मेरे पास है, लेकिन उतना प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने का जरूरत नहीं है। ये है भवनाथपुर से पाछाडूबर सड़क, जो टेंडर हुआ था 14/6/2024 और जो 19/9/2024 को फाइनल हुआ, और हम लोगों ने उसका 29/9/2024 को शिलान्यास कर दिया। आप लोग उसके गवाह हैं, साक्षी हैं। धूमधाम से हुआ, हजारों लोगों के बीच में हुआ, और उस काम को भी बीच में रुकवा करके कई दिन तक लटकाया, और बाद में उन्होंने उसको जाकर के फिर से पुनः शिलान्यास मुस्कैनी पर किया, जो हम लोगों ने बुका मोड़ पर करने का काम किया। ये भी उसका पेपर है। ये 2 कार्य केवल नहीं है, ये उदाहरण है कि अनंत प्रताप देव जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, पिछले 9 महीने में एक भी काम, एक भी योजना अपना नहीं लाए, जबकि हम लोग प्रत्येक महीना हर प्रखंड में कुछ न कुछ योजना लाते थे, सैंक्शन कराते थे और शिलान्यास करते थे। 9 महीना से विकास बाधित है, लेकिन ये नया काम लाने के बजाय पुराने काम को ही रोक रोक करके श्रेय लेने का काम है। अभी कई योजना जो शिलान्यास किया हुआ है या टेंडर कराया हुआ हमारे समय का है, मुझे जितना याद था उतना मैं लिखा हूं, लेकिन इसकी संख्या और ज्यादा है। मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। उसमें है महुआ धाम सड़क, टेंडर हो गया है, शिलान्यास हो गया है, लेकिन उन्होंने उस काम को रोक दिया है। अब ठेकेदार को बुला रहे हैं कि श्रेय लेने के लिए कर रहे हैं, ये अनंत प्रताप देव ही बताएंगे। ठेकेदार गढ़ पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा, चूंकि हो सकता है वो नरेश बाबू के रिश्तेदार हैं, इसलिए नहीं चढ़े होंगे, तो इसलिए भी बीच में हो सकता है दोनों विधायकों में क्लेश होगा। नौडिहुआ सड़क, ये मझगावा गांव में है, उसका भी शिलान्यास किया हुआ है, टेंडर किया हुआ है। तमाम प्रक्रिया के बीच में उस काम को भी इन्होंने रोका हुआ है। जोगिया बिल जो हमारा गांव का सड़क है, टेंडर किया हुआ है, टेंडर अलॉट है, लेकिन उस काम का भी अभी तक शिलान्यास इन लोगों ने नहीं किया। सगमा में बिगुआ खाड़ है, जिसका 4 करोड़ के आसपास का सड़क शिलान्यास किया हुआ है, हजारों की आबादी है, उस काम को भी ये नहीं लगने दे रहे हैं, उस काम को भी रोक करके रख रहे हैं।
स्वर्गीय गिरवर पांडे जी का गांव जासा होते हुए नरही, उसका टेंडर किया हुआ है, तमाम प्रक्रिया पूर्ण किया हुआ है, उसका शिलान्यास किया हुआ है, उस काम को भी ये रोक करके रखे हुए हैं, उस काम को नहीं लगने दे रहे। तोरेलावा गांव में ढढ़रा नदी पर 4 करोड़ रुपया के लागत से पुल का हम लोगों ने स्वीकृति दिलाया था, टेंडर कराया हुआ था, टेंडर फाइनल था, आज तक उसमें भी काम नहीं लगा हुआ है। तो ये उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि अनंत प्रताप देव जी क्या कर रहे हैं। एक तो शिलान्यास किया हुआ का शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरा तरफ से इतने दिन तक किया हुआ काम को 9 महीना बीत जाने के बाद ये लगने नहीं दे रहे हैं। ये इनका चरित्र को दर्शाता है कि ये कहते हैं कि हम राजा परिवार के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरे देश और दुनिया में सबसे झूठा राजा है। अभी तक 9 महीना में कुछ नहीं किए, जो किया हुआ था उसका ही श्रेय लेने में लगे हुए हैं। सरकार इनकी है, ये उसी दल के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, लेकिन अभी तक एक योजना का टेंडर नहीं कराया। ITI का 4 दीवारी का इन्होंने जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। मैं आपको उसके लिए भी बताना चाहता हूं, नेहा अरोड़ा जी जो यहाँ DC थी, कुछ दिन पहले तक वो ITI में निदेशक हुआ करते थे। उनके पास बैठ करके मैंने ITI दोनों नगर उटारी और भवनाथपुर चगराखंड दोनों का एस्टिमेट बनवाया, दोनों का टेंडर करवाया और वो प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा करवाया, उसका भी श्रेय लेने का वो काम करते हैं। और ये वही झगड़ाखाड़ ITI है जहां कभी अनंत प्रताप देव ने कहा था कि ये जंगल में जाकर के भानु प्रताप शाही बना दिए, आज उसी को जीर्णोद्धार करने वो वहां पहुंचे। तो ये इनकी मानसिकता को बताता है। ये 9 महीना में एक काम किए हैं जो आप लोगों को भी जानकारी है और जनता को भी आप लोगों के माध्यम से जानने का हक है कि मनरेगा में अनुशंसा किए हैं, मेड़बंदी का, कुआं का, तालाब का, वो वीडियो को लिखने का काम किए हैं कि इसको मनरेगा से कराया जाए। जो काम मुखिया का है, अगर वह काम विधायक करने लगे, हम इतना साल तक विधायक रहे, कभी मनरेगा में हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज पूरे मुखिया जो उनके साथ थे वो लोग भी आकर के रात में हमसे बात कर रहे हैं कि पूरा का पूरा मनरेगा पर इनका कब्जा आज के समय में चल रहा है। मनरेगा पर अनुशंसा विधायक कर रहा है। अब मनरेगा पर अनुशंसा अगर विधायक करेगा तो 2 चीज होगी, एक तो पंचायत का हक मारा जाएगा, दूसरा जो मनरेगा एक्ट है वह कोई योजना नहीं है, वह कानून है, उस कानून को आप वायलेशन कर रहे हैं। मनरेगा कानून में कहीं विधायक के अनुशंसा पर मनरेगा नहीं लिया जा सकता है। जो भी पदाधिकारी इसमें कर भी रहे हैं, कल के तारीख में वो फंसेंगे। हम उन पदाधिकारियों को भी यह बात आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं। कई प्रखंड के कर्मी इन महीनों में हमसे मिलने आए और उनके द्वारा यह बताया गया कि विधायक और विधायक के लोगों के द्वारा प्रखंड में महीना बांधने के लिए हम लोगों पर दबाव है। उसमें BPO हैं, मनरेगा कर्मी हैं, उसमें कई लोग हैं जिसको यह बोला जा रहा है कि आप लोग प्रखंड में जो मनरेगा का ऑनगोइंग स्कीम है या आने वाला जो स्कीम है उसका 3% आप लोग विधायक को काट करके दीजिए, और वेंडर पर भी यह दबाव बनाया जा रहा है। इसका प्रमाण है हम लोगों के पास, एक पत्र भी है, उनके लोगों ने ही इस पत्र को लिखा है, उसको भी समय पर सार्वजनिक हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति इनकी इतनी गिर गई है इन 9 महीनों में कि बदबू आने लगा मात्र 9 महीना में। 5 साल कैसे चलाएंगे पता नहीं, लेकिन 9 महीना में ये विधायक नहीं होकर के मुखिया हो गए हैं। और जब मुखिया का चुनाव लड़ना था तो फिर इनको विधायक का चुनाव नहीं लड़ना था। तो ये इनकी स्थिति, ब्लॉक से महीना बांधना, मनरेगा में अनुशंसा करना, नया कोई भी योजना ये 9 महीना में लाने का काम नहीं किया। और जनता से जो इनका वादा था वो वादा भी इन्होंने पूरा किया। इनका वादा था कि 6 महीना में भवनाथपुर विधानसभा का पलायन को हम रोक देंगे। आज हम 9वां महीना में बैठे हुए हैं। 6 महीना के जगह पर 9 महीना हो गया। उन्होंने कहा था 6 महीना में पावर प्लांट का काम शुरू करेंगे। जो क्रेशर प्लांट लगा हुआ था उसको भी 4 फॉर्च्यूनर पर, उस क्रेशर प्लांट को भी इन्होंने, इनके लोगों ने बेचने का काम किया और 4 नया फॉर्च्यूनर उस कबड़िया से, कलकत्ता के कबड़िया से लेने का काम किया है। उसका भी प्रमाण हम लोगों के पास है जो जनता के बीच में हम लेकर के जाएंगे। आज अगर इनकी सरकार नहीं होती तो आज हमारे बगल में वह कबड़िया भी बैठा हुआ रहता, वो आप लोगों को बयान देता
कि 4 फॉर्च्यूनर का पैसा कैसे दिया गया है, और 4 फॉर्च्यूनर, चाहे वो ताहिर अंसारी का फॉर्च्यूनर हो, चाहे अनंत प्रताप देव का फॉर्च्यूनर हो, चाहे मनु बच्चा का फॉर्च्यूनर हो, चाहे आपका दीपक देव का फॉर्च्यूनर हो, 4 फॉर्च्यूनर दे करके ये हमारा सिरमौर जो क्रेशर प्लांट था उसको इन लोगों ने कटवाने का काम, ये इनकी उपलब्धि 9 महीना में। तो अनंत प्रताप देव जी इस क्षेत्र के जनता का वोट लेकर के विधायक बने हैं। आप लोगों के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सरकार आपकी है, अबर बार आप भाग नहीं सकते हैं, और आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं। आप पलायन को रोकिए, और यह जो ब्लॉक में जाकर के बोल रहे हैं कि घुसखोरी बढ़ गया है, इसका मतलब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे आने के बाद घुसखोरी बढ़ गया है। जब विधायक चपरासी को फोन करेगा, जब विधायक रोजगार सेवक को फोन करेगा, रोजगार सेवक उसका लोड नहीं लेगा, तो आज जनता समझ रहा है कि आपकी स्थिति क्या है। आज के तारीख यह बिल्कुल हकीकत है कि अनंत प्रताप देव का लोड लेने के लिए एक रोजगार सेवक, पंचायत सेवक भी तैयार नहीं है। प्रखंड अंचल कार्यालय में, थाना में इस बात में बहुत असमंजस है कि विधायक हम किसको माने, चूंकि इन लोगों ने आपस में प्रखंड बांट लिया है। डंडई, धुरकी, रमुना, सगमा ताहिर जी को दे दिया है, बिशुनपुरा, नगर उटारी, भवनाथपुर राजा जी को दे दिया है, खरौंधी, केतार और हरिहरपुर दीपक जी को दे दिया। अब ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, जनता देख और समझ रही है, कोई भी इनके बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है कि विधायक किसको माने। अब तो आपस में भी लड़ाई हो गई है कि कहीं इनके लोग फोन करते हैं तो विधायक जी फोन करते हैं, विधायक वो है कि हम विधायक हैं तो हमारा बात सुनिएगा कि ताहिर का बात सुनिएगा, हमारा बात सुनिएगा कि दीपक का बात सुनिएगा। कई पदाधिकारी हमको इसके विषय में बात कर चुके हैं। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि असमंजस की स्थिति पूरे भवनाथपुर विधानसभा में है, और झारखंड में सबसे बदतर स्थिति अगर कहीं का है किसी विधानसभा का इस 9 महीना में सबसे ज्यादा बदबू अगर किसी विधानसभा से विधायक को लेकर क्या रहा है। 9 महीना में पुराना शिलापट तोड़ करके नया शिलान्यास अगर कोई करने का काम किया है, 9 महीना में अगर कोई क्रेशर प्लांट, एशिया का बिगेस्ट क्रेशर प्लांट कटवाने का काम किया है, तो उसका श्रेय अनंत प्रताप देव को। एक नया कारनामा आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अभी एक सरकार का पत्र है, उस पत्र में है कि साइकिल का वितरण स्कूल पर किया जाएगा और पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा किया जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकार का पत्र है कि साइकिल का वितरण, जो बच्चों को आप साइकिल दे रहे हैं, वह बच्चों को बुला करके नहीं देना है, वह स्कूल पर देना है, और वहां के पंचायत प्रतिनिधि को आप आमंत्रित करके, यानी मुखिया को, बीडीसी को, वार्ड को, जिला परिषद को दिलवाना है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब कोई काम नहीं मिल रहा है 9 महीना से, तो ये साइकिल को रुकवा दे रहे हैं और साइकिल को बांट करके वाहवाही दे रहे हैं। वाह विधायक, सीधा मोटा मोटी बात यही है कि आज के तारीख में भवनाथपुर विधानसभा की जनता असहाय महसूस कर रही है। आप लोग के माध्यम से उस जनता तक हम संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। आज जो परिस्थिति प्रखंड और अंचल थाना में हो गया है कि इज्जतदार आदमी प्रखंड थाना अंचल में नहीं जा रहा है, उस लूट का सबसे बड़ा कारण है उसमें शेयरदारी अनंत प्रताप देव का होना, उनके लोगों का। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि इसके लिए गोलबंद हो। आज ये इनका पोल खोलने के लिए छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा था कि ये भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नहीं, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का मुखिया के लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये विधायक होकर के मुखिया का काम करना शुरू कर दिए हैं। ये शिलान्यास किया हुआ काम का शिलान्यास कर रहे हैं। काम शुरू किया हुआ काम को रुकवा करके, ठेकेदार को गढ़ पर जूता खुलवा के बुलवा करके, भेंट करके, तब पुनः काम करने के लिए ये आमंत्रित करें। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ सादर आमंत्रित किया था। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों का कोई विषय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।